दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको लद्दाख यात्रा का पूरा प्लान बताने वाला हूं। लद्दाख यात्रा कैसे करनी चाहिए। देखिए, लद्दाख यात्रा जो है बहुत सारे नए लड़के जो है खास तौर पर करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं होती है कि लद्दाख तक कैसे जाएं, कहां कहां पर लद्दाख में घूमना चाहिए, कौन कौन से फेमस प्लेस हैं लद्दाख के जहां पर हम जा सकते हैं। लद्दाख यात्रा का जो प्लान है वो कितने दिन का होता है, कहां कहां से हम लद्दाख पहुंच सकते हैं, कौन कौन से वो रास्ते हैं, रास्ते में कौन सी ऐसी फेमस जगह पड़ती है जो हम लद्दाख यात्रा के दौरान देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं आज की वीडियो में लद्दाख यात्रा का पूरा ए से लेकर जेड तक पूरा प्लान हम बताने वाले हैं। अगर आप कभी भी आगे आने वाले दिनों में लद्दाख यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, आप लोगों को हर एक छोटी बड़ी बातों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। मैं इस वीडियो में लद्दाख के कुछ खास जो फेमस प्लेस हैं वो बताऊंगा। एक बहुत ही कह सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा पास है खरदुंगला पास, वहां भी ले चलूंगा। एक बहुत ही फेमस लद्दाख की वैली है जिसे नुब्रा वैली कहते हैं, वहां भी ले चलूंगा। पेंगोंग लेक जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है लद्दाख में, वहां भी ले चलूंगा। मैग्नेटिक हिल भी पड़ती है लेह में, पत्थर साहिब गुरुद्वारा भी लेह में पड़ता है, शांति स्तूपा भी लेह में पड़ता है, हॉल ऑफ फ्रेम भी लेह में पड़ता है और उसके साथ साथ कारगिल भी रास्ते में पड़ता है। तो ये सभी डिटेल मैं आपको दिखाने वाला हूं और जानकारी दूंगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, आप लोग लास्ट तक देखना। इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो फिर किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगी, आपकी लद्दाख यात्रा जो है बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है मुकेश, आप सभी देख रहे हैं मुकेश हेल्प। देखिए, लद्दाख पहुंचने के एक तो मनाली वाला रास्ता है, मनाली से भी लेह लद्दाख लोग जाते हैं, लेकिन मनाली वाला जो रास्ता है ना वो शॉर्ट रास्ता है, लेकिन रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप मनाली वाले रास्ते से होते हुए आप लेह लद्दाख की यात्रा करें। आप जम्मू से होते हुए लेह लद्दाख की यात्रा करेंगे, श्रीनगर होते हुए कारगिल होते हुए लेह लद्दाख पहुँचेंगे तो वो रास्ता काफ़ी हद तक अच्छा है, आसानी से उस रास्ते में आप लेह लद्दाख का टूर कर लेंगे। लद्दाख का जो यात्रा होती है, लद्दाख जब हम विजिट करने जाते हैं तो इसमें लगभग 8 से 10 दिन का समय आपको चाहिए, तभी आप अच्छे से लद्दाख को घूम सकेंगे। क्योंकि लद्दाख जो यात्रा है ना ये बार बार नहीं हो सकती, लाइफ में एक बार दो बार कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ राइडर ऐसे हैं जो कई बार करा हो, लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति जो है वो एक बार या दो बार लद्दाख यात्रा कर सकता है। अगर आप लेह लद्दाख की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जम्मू पहुंचना होगा, और मनाली वाला रास्ता तो मैंने आपको मना ही किया है कि मनाली वाले रास्ते से ना जाएं। तो आपकी देश के किसी भी कोने में रहते हो आपको सबसे पहले जम्मू पहुंचना है और जम्मू से श्रीनगर होते हुए कारगिल होते हुए आपको लद्दाख जाना है। तो ये पूरा रास्ता हम आपको अच्छे से दिखाएंगे कि कौन कौन सी जगह रास्ते में आते हैं। और आपको पता है जम्मू से जब आप आगे बढ़ते हैं श्रीनगर, फिर उसके बाद कश्मीर के सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो सभी हम मुख्य स्थानों के नाम बताएंगे और कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ पर पड़ती है वो सभी जानकारी हम देंगे। जम्मू से जो लेह लद्दाख का रास्ता है ना बहुत ही सुंदर रास्ता है और रास्ते में बहुत सारे ऐसे प्लेस हैं जो भारत में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जब जम्मू से आप आगे बढ़ेंगे, देखिए जम्मू से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी टनल का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी टनल बनाई गई हैं ताकि जम्मू से पहले आप श्रीनगर पहुँचें। और पहले ये रास्ता बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन जब से ये टनल बन गई हैं, जब से ये रास्ता काफ़ी हद तक आसान हो चुका है कि अब जो है लोग आसानी से जम्मू से श्रीनगर तक पहुंच जाते हैं। हालांकि ये काफ़ी पहले बन गया था। तो जब आप जम्मू से आगे बढ़ेंगे तो आप पहुंचते हैं ऊधमपुर, उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं बनिहाल जगह आती है, उसके बाद अनंतनाग जगह आती है, उसके बाद आप श्रीनगर पहुंचते हैं। तो देखिए श्रीनगर आप जब पहुंचेंगे तो श्रीनगर इतनी सुंदर जगह है, वहां भी आप फोटोग्राफी करेंगे। तो अगर आप 1-2 घंटे वहां पर रुकना चाहते हैं तो आप रुक सकते हैं। बोटिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक लॉन्ग वाली होती है जिसमें आपको लगभग 18 से 20 किलोमीटर का आपको रनिंग कराते हैं ये और बोटिंग कराते हैं। और जो शॉर्ट में अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपका बजट कम है तो उसके लिए आपको 800 रुपये, 1000 रुपये
आप इनसे नेगोशिएट ज़रूर करें, क्योंकि हमें भी इन्होंने 1500 रुपये बताया था, लेकिन फ़ाइनल जो है हमारा 800 रुपये हुआ है। और अभी हम यहाँ आसपास के चारों ओर के व्यू आपको दिखाने वाले हैं। और आप सभी जानते हैं कि डल लेक एक बहुत बड़ी लेक है, इंडिया की सबसे बड़ी लेक है। तो यहाँ के आसपास के व्यू दिखाते हैं। और इस तरफ देखिए, ये देखिए, देखिए फोकस आपका होना चाहिए कि आप जम्मू से लेह लद्दाख की यात्रा में जा रहे हैं तो ज़्यादा टाइम बीच रास्ते में ना लगाएं, क्योंकि रास्ते में तो बहुत सारे प्लेस पड़ेंगे, आपको कश्मीर के बहुत सारे जगह पड़ेंगे। तो अगर सभी जगह आपके पास समय है तो आप यहाँ भी रुक सकते हैं, श्रीनगर में भी नाइट स्टे कर सकते हैं, आगे सोनमर्ग में भी नाइट स्टे कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो फोकस है वो है आपको जानकारी देना कि जम्मू से लेह लद्दाख के बीच में कौन कौन से फेमस प्लेस पड़ते हैं। तो देखिए श्रीनगर आ गया, आपको शिकारा राइड लेनी है, फ़ोटोग्राफी करनी है तो आप कर सकते हैं। श्रीनगर से फिर आप निकलेंगे सोनमर्ग के लिए, और सोनमर्ग जो है लेह लद्दाख के रास्ते में ही आता है। और सोनमर्ग के पास में भी कुछ फेमस प्लेस हैं। वहाँ पर देखिए, सोनमर्ग तो खुद में इतना ज़्यादा फेमस प्लेस है, वहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगेगा और काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ जो दृश्य है ना, कश्मीर के जो दृश्य है ना, वो अपने आप आपके पैरों को रोकेंगे और कहेंगे कि बस यहीं पर रुक जाएं और फोटोग्राफी करते रहें। तो सोनमर्ग रुक सकते हैं, वहीं पर एक जीरो पॉइंट है जहां पर ग्लेशियर है, वहीं पर जोजिला पास पड़ता है, तो जोजिला पास में भी आप रुक सकते हैं। और जोजिला पास के पास ही एक बड़ा सा गेट आपको देखने को मिलता है जहां से कारगिल के लिए एंट्री होती है। और जब आप उस गेट पर पहुंचेंगे तो आपके साथ जितने लोग कार में हैं या बाइक में हैं या राइडर हैं आप, तो वहाँ पर आप लोगों को एंट्री की जाएगी, आपकी नाम वगैरह नोट किए जाएंगे। और उसके बाद आप जोजिला पास से कारगिल की ओर बढ़ते हैं, और कारगिल भी इसी रास्ते में पड़ता है। और कारगिल से पहले एक ख़ास जगह पड़ती है द्रास, जो कि कह सकते हैं भारत देश का सबसे ठंडी जगह है द्रास। और द्रास में भी वार मेमोरियल है, कारगिल युद्ध की यादें जो है वो ताज़ा कर देता है। तो आप वहाँ भी फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं और बहुत सुंदर सी वो जगह है। उसके बाद आप पहुँचते हैं कारगिल। तो कारगिल में भी अगर आप फ़ोटोग्राफी करना चाहते हैं, आप रुकना चाहते हैं तो आप रुक सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये बात ध्यान रखें, जब आप जम्मू से लेह लद्दाख की यात्रा में जाएंगे तो 1 नाइट स्टे तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि 660 किलोमीटर की ये डिस्टेंस है और पहाड़ी रास्ता है, इतना चल पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और प्लस रास्ते में इतनी अच्छी अच्छी जगह पड़ेंगी तो वहाँ पर भी आप रुकेंगे। तो आप देख सकते हैं, आप श्रीनगर में रुकना चाहें तो श्रीनगर में रुक सकते हैं, सोनमर्ग में रुकना चाहें तो सोनमर्ग में रुक सकते हैं। उसके बाद आप पहुँच गए कारगिल। और मैं एक चीज़ भूल गया, जब आप सोनमर्ग से आगे चलते हैं तो बालटाल एक जगह आती है जहाँ से बाबा अमरनाथ जी की यात्रा होती है, तो वो जगह भी आपको पड़ेगी। उसके बाद जब आप कारगिल पहुँचते हैं तो कारगिल में भी आप फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप चलते हैं आगे तो वहाँ पर एक जगह पड़ती है जिसे मूलबेग के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ भी अगर आप रुकना चाहते हैं रुक सकते हैं। रास्ता जो है कुल मिलाकर सही है, आपको बस थोड़ा जोजिला पास के आसपास जो रास्ता है थोड़ा सा ख़राब देखने को मिलेगा। बाकी डिपेंड करता है आप किस सीज़न में जा रहे हैं, लेकिन जो लेह लद्दाख का सीज़न होता है वो जून जुलाई का बहुत अच्छा माना जाता है। उसके बाद आप पहुँचते हैं लामा यूरो करके एक जगह पड़ती है, और बीच में आपको बहुत सारे पास भी देखने को मिलते हैं। और पास वो होते हैं जो एक जगह को दूसरे जगह को जोड़ते हैं और काफ़ी ज़्यादा हाइट पर होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आपको बोर्ड भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, नमी काला एक जगह पड़ती है, यहाँ पर एक दुकान है चाय की। अगर आप चाय पीना चाहते हैं, कॉफ़ी पीना चाहते हैं, मैगी खाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं। छोटा सा एक कह सकते हैं कि ये स्टॉप है, यहाँ पर आप कुछ देर रुक सकते हैं और उसके बाद अपनी यात्रा में बढ़ सकते हैं। फ़ोटोग्राफी ले सकते हैं, फ़ोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छे व्यू यहाँ से नज़र आएंगे। और यहाँ से लेह जो है 170 किलोमीटर के आसपास और है। उसके बाद आप पहुँचते हैं खालसी एक जगह पड़ती है। उसके बाद आप चलते रहते हैं और उसके बाद आप जब पहुंचते हैं तो एक जगह आती है जिसका नाम है नीमू। और नीमू जब आप पहुंच जाते हैं तो ये मान के चलें कि आप लेह लद्दाख के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। और देखिए, जब आप लेह लद्दाख
के लास्ट 40 किलोमीटर का आपका सफ़र रह जाता है ना, तो वो इतनी प्यारी रोड है ना। आपने अक्सर बहुत सारी वीडियो देखी होगी जिसमें लेह लद्दाख की जब वीडियो कोई बनाता है तो वो रोड आपको दिखाई जाती है, और वो रोड इतनी अच्छी है ना, बिल्कुल सीधी रोड है और दोनों तरफ बहुत सारा ऐसा एरिया, खुले में पहाड़ ऐसे नज़र आते हैं, और कुछ दूर तो ऐसा लगेगा जैसे कि आप नॉर्मल जगह पर चल रहे हैं, क्योंकि दोनों साइड आपको प्लेन से पहाड़ नज़र आएंगे। तो वहाँ पर अच्छी खासी स्पीड से भी लोग चलते हैं, तो जल्दबाजी ना करें, उस रास्ते को आप धीरे से चलें, और उस रास्ते को जितना आप देखेंगे उतना ही अच्छा लगेगा। और उस रास्ते में जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो एक बहुत प्यारा सा पॉइंट आता है, मैग्नेटिक हिल एक जगह आती है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। ये जो जगह है ये मैग्नेटिक हिल के नाम पे जानी जाती है। लेह सिटी से लगभग 18 किलोमीटर के आसपास ये दूरी होगी, और यहाँ भी टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक के द्वारा कहते हैं अगर गाड़ी यहाँ पर अपनी न्यूट्रल पे खड़ी करो तो थोड़ा सा चलने लगती है। तो ऐसा करते हुए तो कोई नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखा भी है और काफ़ी फेमस जगह है। तो अगर आप लोग लेह आते हैं तो मैग्नेटिक हिल पर आ सकते हैं। यहाँ आसपास के व्यू जो है बहुत ही सुंदर हैं, पहाड़ों के शानदार नज़ारे, सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो पत्थर साहिब गुरुद्वारा आता है। ये लेह से लगभग 15 किलोमीटर या 12 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, और पत्थर साहिब गुरुद्वारा बहुत ही ख़ास मंदिर है, ख़ास एक गुरुद्वारा है। तो मैं आपको वहाँ के भी दृश्य दिखाऊंगा। हम पत्थर साहिब गुरुद्वारा तक पहुँच चुके हैं और अभी आपको अंदर ले चलते हैं, और यहाँ पर जो एक बहुत ही पवित्र पत्थर है उसके दर्शन कराएंगे। उसके बाद जब पत्थर साहिब गुरुद्वारा से आप आगे चलेंगे तो आप लेह में एंट्री कर जाएंगे, और लेह में जैसे एंट्री करेंगे तो हॉल ऑफ फ्रेम करके एक जगह आती है। वहाँ भी कारगिल युद्ध की जो बहुत सारी यादें हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। उसके बाद आप लेह सिटी में पहुँच जाते हैं, और जब लेह सिटी में आप पहुँच जाते हैं तो आपको वहाँ नाइट स्टे करना ही है। और लेह जब आप पहुँच जाते हैं तो कहते हैं कि जब भी लद्दाख की यात्रा करें ना तो लेह में कम से कम अपनी बॉडी को 24 घंटे वहाँ के एटमॉस्फेयर के साथ में रहने को आदत डालें, क्योंकि 11,000-12,000 फीट की हाइट पर है लेह जो सिटी है। तो जब तक आपकी जो बॉडी है ना उस एटमॉस्फेयर में रहने के लिए तैयार हो जाएगी, और उसके बाद आप लद्दाख के किसी भी प्लेस में जा सकते हैं। क्योंकि लद्दाख के किसी भी प्लेस में जाएंगे ना तो आपको एक बार हाइट पर जाना होगा, और जब भी हाइट पर जाएंगे ना तो कभी 15,000 फीट की हाइट पर जा रहे हैं, कभी 18,000 फीट की हाइट पर जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी जो है उस ऑक्सीजन लेवल को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार रहेगी। और कई बार लोग ऐसा करते हैं, लेह लद्दाख पहुँचे और वहीं से खरदुंगला पास की ओर चल देते हैं, और खरदुंगला पास जो है भारत का सबसे, कहते हैं विश्व में पहले या दूसरे नंबर पे ही आता है, सबसे ऊंचाई पर मोटर व्हीकल पास है जहां पर गाड़ियां चलती हैं, और वो 18,000 फीट की हाइट पर है। तो ये गलती नहीं करना है। आप जब भी लेह लद्दाख पहुँचेंगे तो आपको 24 घंटे आपको लेह के लिए देने हैं। आपकी बॉडी जो है वहाँ के लिए तैयार हो जाएगी, वहाँ के एटमॉस्फेयर के लिए। और लेह में ऐसे भी बहुत सारे फेमस प्लेस हैं, वो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो लेह में रुकेंगे तो आप लगभग 7-8 ऐसे फेमस प्लेस हैं जहाँ पर आप घूम लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, मैग्नेटिक हिल है, पत्थर साहिब गुरुद्वारा है, हॉल ऑफ फ्रेम है, उसके साथ शांति स्तूपा है, कई पैलेस हैं, लेह पैलेस है, उसके साथ साथ कई और फेमस प्लेस हैं यहाँ के, तो आप उनको घूम सकते हैं। लेह सिटी जो है बहुत सुंदर है, आप वहाँ भी घूम सकते हैं। और उसके बाद अगले दिन जो है आप लोग वहाँ से नुब्रा वैली जाने का प्लान करें। और नुब्रा वैली जो है लद्दाख की बहुत ही फेमस वैली है, और जिसका रास्ता जो है दुनिया के सबसे डेंजर रास्तों से होकर जाता है, और वो है खरदुंगला पास, जिसकी बात मैं कर रहा था। 18,000 लगभग फीट की हाइट है, जहाँ से आपकी गाड़ी जो है, आपकी कार जो है, आपकी जो बाइक है वो निकलती है। लेह का जो सबसे हाईएस्ट पीक है खरदुंगा पास, यहाँ पर आने के बाद ऑक्सीजन लेवल जो है काफ़ी डाउन हो जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं इस तरफ हम चलेंगे
और आपको दृश्य दिखाएंगे। यहाँ से पाकिस्तान के कुछ गांव भी नज़र आते हैं, तो देखते हैं क्या क्या नज़र आता है। और ये जो है 17,982 फीट की हाइट है, 17,982 फीट। ये देखिए, ये देखिए लेह की सबसे ऊंची पीक। और ये देखिए यहाँ से नज़ारे जो देखेंगे, कहते हैं कि यहाँ का पाकिस्तान का कुछ गांव भी नज़र आते हैं। तो अभी हम उस जगह पर नहीं हैं, लेकिन कहीं से ज़रूर नज़र आते होंगे, यहाँ लोकल कहते हैं लोग। और ये पीक है, यहाँ देखिए स्नो भी है। यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना भी मना रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है। देखिए देखिए आप लोग, खरदुंगला टॉप। कहते हैं कि जब लेह में आप रुकोगे ना और किसी को बोलोगे कि मुझे नुब्रा वैली जाना है, तो आपको यही बताएंगे कि आप जब भी नुब्रा वैली जाना, खरदुंगला पास जाना, तो वहाँ पर ज़्यादा देर रुकना नहीं, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल जो है काफ़ी कम रहता है। तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है। और एक बात ये भी ध्यान रखें कि जब भी आप लेह लद्दाख की यात्रा पर जा रहे हों, टूर पर जा रहे हों, तो आपके साथ एक सिलेंडर ज़रूर होना चाहिए। अगर आप फैमिली है, कोई भी है, आपकी पर्सनल कार है, तो आप एक सिलेंडर कैरी करके ज़रूर रखें। ऑक्सीजन का वक्त आने पर ज़रूरत पड़ती है, तो आपके पास एक फ़र्स्ट एड होना चाहिए। तो जब आप लेह के फेमस प्लेस घूम लेंगे, उसके बाद जब नुब्रा वैली के लिए चलेंगे, तो नुब्रा वैली जो है वो लगभग 120 से 130 किलोमीटर के आसपास है, और जिसका रास्ता खरदुंगला पास से होकर जाता है। तो मैं आपको ले चलता हूँ और खरदुंगला पास के दृश्य दिखाता हूँ, और इतने डेंजर रास्ता क्यों कहा जाता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ आसपास के व्यू दिखाऊंगा। और उसके बाद आप पहुँचते हैं नुब्रा वैली। नुब्रा वैली जो है एक फेमस वैली है, और नुब्रा वैली में कई ऐसे पॉइंट हैं। तो मैं नुब्रा वैली के डिस्किट में ले चलूँगा। डिस्किट नुब्रा वैली का एक जगह है जहाँ पर कुछ खास मठ हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर एक हुंडर जगह मिलती है जहाँ पर एक अलग तरह के कैमल पाए जाते हैं। तो वो सभी कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है और शेयर ज़रूर करते जाना है। उसके बाद हम नुब्रा वैली से आपको दूसरे जो फेमस प्लेस हैं वहाँ ले चलेंगे, जिनमें आता है पेंगोंग लेक। पेंगोंग लेक जो है भारत की सबसे ऊंचाई पर खारे पानी की झील है। लगभग 14-15 हज़ार फीट की हाइट पर इतनी बड़ी झील है, तो पेंगोंग लेक भी ले चलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है और बस शेयर करते जाना है। नुब्रा वैली के जो बुद्ध जी का स्टैचू है उसके पास पहुंच चुके हैं। बैक साइड में बुद्धा जी की स्टैचू है और ये मंदिर है, और इस तरफ आप देखेंगे वहाँ पर मोनेस्ट्री नज़र आ रही होगी। तो आपको ले चलते हैं और देखते हैं यहाँ से टॉप व्यू कैसा लगता है नुब्रा वैली का। दोस्तों, जब आप नुब्रा वैली के डिस्किट में पहुंच जाएंगे तो डिस्किट में कुछ फेमस प्लेस पड़ते हैं, तो वहां भी आपको घूमना होगा। तो फिर उसके लिए आपको 1 नाइट स्टे नुब्रा वैली में करना होगा। और नुब्रा वैली के में जो है काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पर कुछ होम स्टे हैं जो आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा हुंडर की तरफ जब आप जाएंगे, डिस्किट से थोड़ा सा आगे लगभग 8-10 किलोमीटर हुंडर एक प्लेस पड़ता है, वहाँ भी आपको बहुत सारे स्टे के ऑप्शन मिल जाएंगे। कुछ रिजॉर्ट भी यहाँ पर बने हुए हैं जो कि रिवर साइड हैं। और जो डिस्किट है और हुंडर है, जो नुब्रा के 2 फेमस प्लेस हैं, दोनों प्लेस काफ़ी अच्छे हैं। और आप लोग जब यहाँ पर जाएंगे ना तो काफ़ी अच्छा लगेगा। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पर आसपास के फेमस प्लेस कौन सा है। देखिए, एक डिस्किट मोनेस्ट्री है, वहाँ भी आप लोग जा सकते हैं। हुंडर विलेज है जहाँ पर आप कैमल राइड कर सकते हैं। यहाँ पर जो कैमल मिलते हैं वो 2 कुबड़ वाले होते हैं, तो वहाँ पर आप कैमल राइड कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ
एडवेंचर एक्टिविटी भी होती हैं, आप वहाँ पर वो भी कर सकते हैं। उसके साथ वाइट कलर की यहाँ पर सैंड पाई जाती है, वहाँ भी जा सकते हैं। और डिस्किट के पास ही एक बुद्धा जी का स्टैचू है जो कि बहुत बड़ा स्टैचू है, मैत्रेय बुद्धा के नाम पर है। और यहाँ आप ज़रूर जाना। ये जो आप बुद्धा जी का स्टैचू देख रहे हैं ये बहुत बड़ा है, और जब यहाँ पर पहुँचेंगे ना तो इतने प्यारे व्यू नज़र आते हैं ना, क्योंकि आसपास आपको बहुत कम लोग हैं यहाँ पर और कम लोग ही जाते हैं। तो यहाँ जब आप पहुँचेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और उसके बाद यहाँ पर कुछ और भी मोनेस्ट्री हैं, तो उस तरफ भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर पानामिक विलेज भी है, तो आप लोग उस तरफ भी जा सकते हैं। तो इन सभी जगह पर अगर आप घूमने जाना चाहते हैं तो फिर आपको 1 नाइट स्टे नुब्रा वैली में करना होगा। और यहीं से पाकिस्तान बॉर्डर के भी कुछ रास्ते जाते हैं, लेकिन वो कोई 50 किलोमीटर है, कोई 80 किलोमीटर है। तो अगर आप उस तरफ भी जाना चाहते हैं तो वहाँ भी लोग जाते हैं, आप लोग उस तरफ जा सकते हैं। बट ये है कि अगर उस तरफ जाएंगे तो हो सकता है आपको एक दिन और एक्स्ट्रा देना पड़े। तो आप देख सकते हैं प्लान ये जो है लद्दाख का अगर 11-12 दिन का रहेगा तभी आप सब कुछ कर पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो आपका समय है वो आपको ट्रैवल में ही बीतने वाला है। तो इस तरह आप नुब्रा वैली के फेमस प्लेस जो है वो घूम लेते हैं। उसके बाद हमारा जो सफ़र होगा वो नुब्रा वैली से हम चलेंगे पेंगोंग लेक के लिए। और नुब्रा वैली डिस्ट्रिक्ट से बात करें तो पेंगोंग लेक जो है 235 किलोमीटर के आसपास है। और ये वाला जो रास्ता है ना कई जगह पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और कुछ जगह पर हालांकि ये रास्ता अच्छा भी है। कुछ जगह पर नदियों से होकर आपको निकलना पड़ता है, अगर वहाँ पर जल आ रहा होगा तो दिक्कत होगी, नहीं तो आप निकल सकते हैं। और ये जो रास्ता है 230-35 किलोमीटर का है, लेकिन ये रास्ता में आपको 6-7 घंटे लगने वाले हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि नुब्रा वैली से पेंगोंग लेक तक कैसे कैसे आप जा सकते हैं, रास्ते में कौन कौन से प्लेस पड़ेंगे। जब आप नुब्रा वैली से पेंगोंग लेक के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है आपके कार या बाइक में प्रॉपर फ्यूल है या नहीं, क्योंकि इस रास्ते में भी जब आप बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे पेंगोंग लेक के आसपास, दुर्बुक के आसपास, तब जाकर वहीं पर आपको फ्यूल का ऑप्शन मिलेगा। और जो आप ले से नुब्रा वैली के लिए भी आए थे तो इस रास्ते में भी आपको पास फ्यूल के ऑप्शन नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि लद्दाख टूर में जैसे ही आप 50% से नीचे आपका फ्यूल आ जाता है, आपको तुरंत कहीं भी आपको फ्यूल का ऑप्शन मिलता है, या कोशिश करें कि आप 70-80% के बाद भी अगर कोई आपको फ्यूल का ऑप्शन मिलता है तो आप अपना टैंक हमेशा फुल करके चलें। तो नुब्रा वैली से भी पेंगोंग लेक 235 किलोमीटर के आसपास है, और जिसमें आपको जो फ्यूल का ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा जब आप पेंगोंग लेक से लगभग 70-80 किलोमीटर के आसपास पहुंच जाएंगे। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो आपके पास 1-2 केन होने चाहिए, जिसमें 4 लीटर 6 लीटर पेट्रोल आपके पास होना चाहिए। तो जब आप नुब्रा वैली से पेंगोंग लेक के लिए जाते हैं तो यहाँ श्योक रिवर के साइड से ही जाने का रास्ता है। तो आप वहाँ से दुर्बुक पहुँचेंगे, फिर उसके बाद टैंगस्टे जगह आएगी, उसके बाद लुकुंग जगह आएगी, उसके बाद धीरे धीरे करते हुए आप पहुँचते हैं पेंगोंग लेक। और पेंगोंग लेक जो है वहाँ पर कई फेमस प्लेस हैं, कई फेमस होम स्टे हैं, कई फेमस गांव हैं जहाँ पर कुछ ही घर हैं और वहाँ पर प्यारे प्यारे से होम स्टे बनाए रखे हैं। तो और पेंगोंग लेक के आसपास कई ऐसे रिजॉर्ट भी हैं जहाँ पर आप आसानी से रुक सकते हैं। और जब पेंगोंग लेक आप जाएंगे 6-7 घंटे का सफ़र करके, तो एक नाइट स्टे आपको पेंगोंग लेक में भी करना होगा। और जब पेंगोंग लेक में आप रुकेंगे तो वहाँ रुकने के लिए भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब तो रिजॉर्ट बहुत सारे बन गए हैं और अब तो होम स्टे में कम ही लोग जाते हैं और ज़्यादातर लोग जो है रिजॉर्ट में रुक जाते हैं। और मैं भी जब गया था तो मैं रिजॉर्ट में रुका था, वहाँ पर आपको लगभग 1600-1700 रुपये पर पर्सन नाइट स्टे मिल जाएगा, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट भी मिलेगा और डिनर भी मिलेगा। तो ये आप कर सकते हैं। और अब मैं पेंगोंग लेक आपको दिखाता हूँ, पेंगोंग लेक के आसपास के जो व्यू हैं वो दिखाऊंगा और उसके बाद आगे का जो रास्ता है वो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो कैसी लग रही है? देखिए, ये जानकारी जो है तभी मैं दे पा रहा हूँ जब मैंने लद्दाख का टूर किया था, तो बहुत अच्छे से देखना होता है क्योंकि वीडियो बनानी है तो जगह भी ध्यान रखनी होती है और इसी वजह से मैं आपको इतने बेहतर तरीके से जानकारी दे पा रहा हूँ।
पैंगोंग लेक, 14,000 फीट से ज़्यादा हाइट पर इतनी बड़ी लेक, खारे पानी की लेक है ये। बहुत ही खारा पानी इसका बताया जाता है, यहाँ तक कि मुंह में रखने के लिए भी मना किया जाता है। ये देखिए कितनी बड़ी लेक है। पहाड़ों के सुंदर नज़ारे आप लोग देखते जाइए। ये सामने जो कॉटेज नज़र आ रही है ना, इस तरफ, यहाँ पर हम रुके हुए थे। ये छोटे से देखिए, ये है कॉटेज। लगभग 800 मीटर की डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस है, आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। यहाँ पर 3 इडियट मूवी की शूटिंग भी हुई है और वही सेटअप भी यहाँ पर लगा हुआ है ताकि लोग यहाँ पर आए तो फोटोग्राफी कर सके। स्कूटर भी है और ये वाला, इसको क्या कहते हैं, सारा सेटअप है और कई जगह पर सेटअप है। इस तरफ देखिए कितना अच्छा सेटअप है। दोस्तों, अगर आप लद्दाख यात्रा के सभी जितने भी एपिसोड हैं देखना चाहते हैं तो मुकेश हेल्प चैनल में लद्दाख यात्रा का पूरा एक कह सकते हैं प्लेलिस्ट मौजूद है, जिसमें आपको लद्दाख यात्रा के लगभग सभी प्लेसों को लेकर एक डेडिकेटेड वीडियो भी मिल जाएगी। तो आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेस हैं जहां पर हम गए थे लेकिन इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाए क्योंकि वीडियो जो है ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो रही थी। तो अगर आप सभी जितने भी पार्ट हैं लद्दाख यात्रा के देखना चाहते हैं तो मुकेश हेल्प चैनल में विजिट कर सकते हैं और सभी वीडियो देख सकते हैं। बाकी अगर लद्दाख यात्रा से संबंधित कोई सवाल है तो आप इंस्टाग्राम में हमें मैसेज कर सकते हैं और इंस्टाग्राम आईडी जो है मुकेश हेल्प नाम से है। आज की वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे भी ऐसे ही लगातार आप लोगों के लिए जानकारी लाते रहेंगे, तो आप चैनल से सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी दबा दें। तो आज की वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय गंगे माता।